नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं नवरात्र चल रहे हैं, मैं माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। और जो ना भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि संसार में सभी व्यक्ति खुश रहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा उद्देश्य है वीडियो बनाने का है, मैं आपको बता दूं पहले कि हमने एक छोटा सा इवेंट रखा था 5 सितंबर को। तो उसमें काफ़ी हमारे दोस्तों ने, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों ने ज़ोरदार सहयोग दिखाया था और पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने दूसरा इवेंट रखा 2 अक्टूबर को। उसमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सभी ने हिस्सा लिया और इवेंट्स को बहुत ही अच्छा, कहते हैं कि 4 चांद लगा दिए। तो दोस्तों, अभी हमारा एक इवेंट होगा 14 नवंबर को, और हमारे जो अब तक 2 इवेंट्स हुए हैं उनमें हमने जो प्रतिस्पर्धा रखी थी वो 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की हमारी दौड़ थी। और इस बार हम सोच रहे हैं कि 3 किलोमीटर भी रखा जाए, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे दौड़ सकते हैं। 5 किलोमीटर रखें, 10 किलोमीटर का रखें, और एक 21 किलोमीटर जो एक हाफ मैराथन कहलाती है, उस इवेंट्स का भी हम सोच रहे हैं। वैसे 14 नवंबर डेट हमारी फिक्स हो गई है और इस बार हम 21 किलोमीटर को भी ऐड करेंगे। तो जो भी मुझे सुन पा रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप अगर दौड़ के इच्छुक हैं तो आप हमारे इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। हमारा इन इवेंट्स को कराने का एक ही हमारा मकसद है कि हम जो नौजवान दौड़ करना भूल चुके हैं, घर से नहीं निकलते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं, क्योंकि इसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है शरीर में। तो हम चाहते हैं कि सभी बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि दोस्तों, अगर आपका शरीर, आपकी सेहत अच्छी है तो इससे बड़ा धन कोई नहीं है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, आपका शरीर अच्छा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप एक धनवान व्यक्ति नहीं हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा दोस्तों, सुबह थोड़ा जल्दी उठें, चाहे आप कहीं भी रहते हो। सुबह घूमना बहुत ज़रूरी है। सुबह टाइम ना लगे, शाम को घूमें, क्योंकि दोस्तों, आज तो हमारा शरीर ठीक है, कल जब हम अधिक मोटापे के शिकार हो जाएंगे या दुबलापन। दोस्तों, एक बात बताता हूँ मैं आपको, पूरे दिन में एक बार ज़रूर जो शरीर का पसीना होता है वो निकालना होता है। उससे हम काफ़ी जो बीमारियां होती हैं उनसे बच जाते हैं। सभी दौड़ करें, व्यायाम करें, योगासन करें। शरीर अगर ठीक है तो सब ठीक है। मेरे काफ़ी मित्र कहते हैं कि हम मोटापे से परेशान हैं, कोई कहता है कि वेट बढ़ाना है। तो आप अगर इन दोनों बीमारियों से परेशान है, वेट नहीं बढ़ रहा है या वेट कम नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेट कैसे बढ़ा सकते हैं और वेट कैसे कम कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ये सोचते हो कि मैं तो सिर्फ 500 मीटर रनिंग कर सकता हूँ, मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा सांस फूल जाता है। दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी
अगर आप जो बातें मैं बताऊंगा आपको, अगर आप वो 20 से 25 दिन फॉलो कर लेंगे तो दोस्तों आपको 5 किलोमीटर बिल्कुल आसान लगेगा। 5 किलोमीटर आप ऐसे दौड़ोगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप ये परेशान मत हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो क्या कहते हैं कि हर चीज़ का ज्ञान तो सभी के पास नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ज्ञान हर इंसान के पास होता है, और अगर वो शेयर करता है तो मैं उसको एक अच्छा इंसान मानता हूँ। आपके अंदर जो गुण है उसको शेयर करो, आगे लोगों तक पहुँचाओ। ये भी दोस्तों एक समाज सेवा है। जैसे कि हम गौशाला में दान देते हैं, या फिर भंडारा करते हैं, या गरीबों को खाना खिलाते हैं, वो भी एक पुण्य का काम है। और अपना जो एक भगवान ने आपको हुनर दिया है, अगर उसको आप लोगों के साथ बांटेंगे तो भी एक आप पुण्य का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो रनिंग है, इस पे हमने काफ़ी विचार विमर्श किया। हमने खुद दौड़ के देखा कि कैसे सांस फूलना बंद हो जाता है, कैसे दौड़ को हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या डाइट्स हमें लेनी पड़ती है। आज मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे अपनी दौड़ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप एक अपना नियम बनाएं कि मैं 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ। वो आप देखो, क्योंकि कई मेरे मित्र होते हैं जो रात को लेट ड्यूटी से आते हैं या लेट ऑफिस से आते हैं, तो 11-12 बज जाता है सोने में, फिर वो सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते, 6 बजे। वो कोई इशू नहीं होता है। आप 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, आप 8 बजे उठो, आप 9 बजे उठो या 10 बजे उठो। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा धूप ही तो हो सकती है, और मैं कहता हूँ धूप में अगर आप 2 किलोमीटर भी रन करते हो, और मॉर्निंग में जो आप 4 किलोमीटर रन करते हो, बराबर होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह उठो, उसके बाद अपना फ्रेश होकर आप, घर में केला है तो 1 केला 2 केला वो खाओ। आप सेब है, सेब खा लो, या आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी। पानी गर्म किया, कॉफ़ी को गिलास में डाला, उसमें फिर गर्म पानी को डाल दिया, और उसको चम्मच से हिला के आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो, ग्रीन टी पी लो। लेकिन मेरा मानना ये है कि उसको पीने के बाद या पीने से पहले आप कुछ खाएं ज़रूर, हल्का फुल्का फ्रूट्स ज़रूर ले लें। उससे आप दौड़ने जाओगे तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा काफ़ी। फिर आपको क्या करना है, आप गए मान लो आपने ये देख लिया कि मैं यहाँ पर दौड़ इधर से चालू करनी है मेरे को, तो सबसे पहले ये नहीं है कि जाते ही आप दौड़ने लग गए। कम से कम 10 से 15 मिनट आप वहाँ पे थोड़ा एक्सरसाइज करोगे। आप अपने हाथ पैरों को खोलोगे, पैर को आगे पीछे, काफ़ी एक्सरसाइज हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे क्या होता है कि जो हम रात को सो जाते हैं, हमारी मसल्स डेड हो जाती हैं। अगर हम एकदम उठते ही पहुँचे जहाँ पे दौड़ करनी है, रनिंग चालू कर दी, तो कई बार आपने देखा होगा कि पैर मुड़ जाता है, या कहते हैं कि मेरे नीचे पैर में दर्द हो रहा है, या कहीं भी नस खिंच जाती है। तो उससे पहले आप थोड़ा बहुत अपने शरीर को खोल लेंगे, फिर आप दौड़ करेंगे। तो आप दौड़ करके देखना, आपका ना तो कोई कहीं पैर में दर्द होगा, ना कोई उंगली में दर्द होगा। और जो आप शूज़ पहन के जाएंगे, उन शूज़ को आप ढीला कर लें, ना कि आप उनको कस के बांधें, क्योंकि दौड़ करने के बाद थोड़ा पैर जैसे सूज जाता है ना, ऐसे हो जाता है।
तो आप अपने जूतों को बिल्कुल, जो फीते होते हैं उनको थोड़ा हल्का बांधें। उसके बाद आप चले दौड़ करने। पहला दिन है, दौड़ किए काफ़ी अरसा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई 500 मीटर करके आ जाता हूँ घर पे, या 2 किलोमीटर घूम के आ जाता हूँ। सबसे पहले 2-4 दिन आप अपनी सुबह टाइम से उठें, जो आपने टाइम बना लिया है कि भाई 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। 2-4 दिन आप घूमें, 2-4 किलोमीटर आप घूम के आएँ। जब आप 3-4 दिन, 5 दिन ऐसा कर लेते हैं, तो एक तो आपकी आदत बन जाती है कि आप उस समय पर घूमने निकलते हैं। जब 4-5 दिन हो जाता है, आपका रूटीन बन गया, उसके बाद दोस्तों आप दौड़ करें। आपको पैदल चाल नहीं चलनी है, चाहे आप बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ें। आपने देखा कि मैं अपना टाइम नोट कर लें। सबसे पहले जब आपने दौड़ शुरू की तो आप टाइम नोट कर लो। आप फर्स्ट दिन मान लो 3 मिनट दौड़े या 5 मिनट दौड़े, बिल्कुल धीमे धीमे, स्पीड की नहीं कह रहा हूँ मैं बढ़ाने की आपसे, आप बिल्कुल धीमे धीमे दौड़ें और आप अपना समय नोट कर लें। जो आपका समय आपने मान लो 3 मिनट निकाला, कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप जाते हो तो आप 3 मिनट की जगह आप 3 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड वो टाइम बढ़ाओ। आपने देखा कि पहले दिन मैं 3 मिनट में 500 मीटर चला गया, लेकिन आज मैं 3 मिनट 10 सेकंड दौड़ा और मैं 500 मीटर भी नहीं पहुंच पाया। उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं किलोमीटर की आपको कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको कितना नापना है, क्या करना है, वो आपको देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ क्रीज पर समय बिताना है, ठीक है। तो 3 मिनट 10 सेकंड दौड़े, फिर नेक्स्ट डे 5 सेकंड 10 सेकंड और बढ़ा लिया। ऐसे आप 10 दिन ऐसा करो। जब आपको लगे कि यार आज मैं 10 मिनट दौड़ा और मैंने 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की मैंने रनिंग कर ली, सबसे पहले आपके अंदर विश्वास आएगा कि यार मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। आपको किलोमीटर नहीं देखना है, आपको अपना टाइम स्पेंड करना है वहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा जब क्रिकेट एकेडमी में जाता है तो पहले वो डिफेंस करना सीखता है और क्रीज पर वक्त बिताता है अपना। उसका कोच उसको यही बोलता है कि आप पहले क्रीज पर वक्त बिताएं। उससे क्या होता है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे उसको ये लगने लगता है कि हाँ मैं अब खेल सकता हूँ। फिर उसके बाद वो गेंद को उड़ाने लगता है, छक्के चौके। तो जो चीज़ क्रिकेट में नया बच्चा जब आता है सीखता है, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समय निकालना है। जब आप 10 दिन समय निकालोगे, आपने देखा कि मेरा 1 किलोमीटर हो गया, मेरा 1.5 हो गया, तो आपको लगेगा यार मैं तो दौड़ सकता हूँ। उसके बाद आपको 1-1.5 किलोमीटर बिल्कुल ऐसा लगेगा नॉर्मल। फिर उसके बाद आपको सेम प्रक्रिया आगे लेके चलनी है कि टाइम बिताना है वहाँ पर। फिर आप पहुँच गए मान लो 10 मिनट पे, फिर आपने धीरे धीरे करते करते 2 मिनट बढ़ाया, 3 बढ़ाया, फिर सेकंड में बात नहीं होगी, फिर आप टाइम बढ़ाओगे। तो शुरुआत में आपको 20-25 दिन ऐसा ही करना है। मैं वादा करता हूँ 25 दिन में आप 5 किलोमीटर आप बिल्कुल ईजी दौड़ सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ 5 किलोमीटर मेरे लिए ईजी हो गया है, तो दोस्तों इसी चीज़ को फिर आगे बढ़ाना। स्पीड तो आप ऑटोमेटिकली निकाल ही लोगे। सबसे पहले हमें अंदर से अपने डर को भगाना है। जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है कि मैं तो इतना मोटा हूँ या मैं इतना पतला हूँ, मैं चलता हूँ तो मेरे घुटने दुखते हैं। समय तो लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जीवन
जो जीने की जो आपकी क्षमता है वो आप और बढ़ा पाओगे। खुशी वाला जीवन आप सोचोगे यार हाँ अब तो मैं दौड़ता भी हूँ। तो दोस्तों आपको मेरी यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपका कोई प्रेज नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। जब आप दौड़ करोगे तो आप कुछ भी खाओगे, दौड़ करोगे तो कुछ भी खाओ, वो भी आपका पच जाएगा। फिर मुझे बताना आप कि मनीष भाई जो आपने बोला था वही हमने किया। और बीच बीच में आप कमेंट्स देते रहना, मैं आपको बताऊंगा। आप बताना कि आज मेरे को 10 दिन हो गए हैं सर, मैं 1 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जाओगे। आपको सेम यही रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो करते रहोगे तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आप हाफ मैराथन भी आप कर सकते हैं। सिर्फ यही रूल फॉलो करना है शुरुआती दौर में। स्पीड भी बढ़ाएंगे आपकी और खुशहाल जीवन जीने का तरीका भी सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और मेरा एक उद्देश्य ये है कि हर बार कोई कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा रिजल्ट मिले तो सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं तो एक समाज सेवा कर रहा हूँ और मैं इसी में ही खुश रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों का भला हो जाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।